हाँ, तो आज होमोजीनियस इक्वेशन पे आ रहे हैं। होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है ना। इस तरह की जो इक्वेशन होती है, पहले तो समझो होमोजीनियस होता क्या है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इस तरह की इक्वेशन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, where f of x comma y and g of x comma y are homogeneous function. होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन मतलब कि हैविंग, अगर नोट में लिखें तो हैविंग सेम डिग्री, जितने भी टर्म्स होंगे सबकी सेम डिग्री होगी। या इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, हाँ, यानी कि f ऑफ x कॉमा वाई इज होमोजीनियस फंक्शन। कब इसको होमोजीनियस बोलते हैं, देखिए, इसको होमोजीनियस फंक्शन तब बोलेंगे इफ, अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं lambda x and y is replaced by lambda y, ठीक है ना। तो आपका ये ऐसा कुछ बन जाएगा, यहाँ पर lambda x कॉमा lambda y इक्वल टू lambda की पावर n बाहर आ जाए और यहाँ पर फंक्शन x कॉमा y ही बना रहे, ठीक है ना। where n is degree of the function। इसमें ये इस होमोजेनियस को दूसरा तरीका दिखने का ये भी है। और बाकी हम ऑब्जर्वेशन से ही कर सकते हैं, देख के भी बता सकते हैं कि होमोजेनियस कैसा होता है। देखो क्वेश्चन ही अगर आपको देखूं तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, आप खाली देख के ही बता सकते हो। जैसे ये देखो, स्क्वायर वाई के साथ dx लगा हुआ है और यहां पर लगा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसके साथ dy लगा हुआ है। क्योंकि एक्स क्यूब और वाई क्यूब को अलग अलग फैक्टर्स नहीं बना सकते, इसलिए वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। यहां पर अगर हम इसको इस तरह से dy बाई डी एक्स फॉर्म में लिखें, देखो ध्यान से देखो, dy बाई डी एक्स फॉर्म में लिखें तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और ये डिनोमिनेटर देखो एक्स क्यूब और ये वाई क्यूब। और यहाँ पर देखो तीन टर्म्स हैं, एक टर्म न्यूमरेटर में है, उसकी डिग्री होगी मल्टीप्लीकेशन में 2 + 1 3, इस वाले टर्म पे डिग्री x की पावर 3 है 3, इस वाले पे देखो x की पावर 3 है। यानी कि आपको इसको ये बोलोगे होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। ये बन गया होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, ठीक है ना। अब इस होमोजेनियस इक्वेशन को जैसे ही पता लग गया कि ये होमोजेनियस है, सॉल्व करना बहुत आसान। आपका देखो स्टेप मार्क्ड है बिल्कुल, ठीक है। आप क्या करोगे, लेट y इक्वल टू वी एक्स ऐसा लिख दोगे। तो यहां पर dy बाई डी एक्स करा आपने, तो ये हो गया v, ठीक है ना। तो dx बाई डी एक्स, तो v प्लस
रूट 2 लगेगा यहाँ x dv अपॉन dx। ये देखो, इसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, v प्लस एक्स dv अपॉन dx यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप, और y के जगह पर आप vx पुट कर दोगे, तो देखो x क्यूब और y के जगह पर vx, तो ये x की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है ना। और नीचे y की जगह पर v, और यहाँ पर x क्यूब को ऐसे ही रखो आप, और y की जगह पर v क्यूब। सर एक्स क्यूब होगा ऊपर, ये v के साथ y के साथ जो था ना vx कर दिया, तो v को रख दिया, x को x4 बना दिया। ओ सॉरी, ऊपर स्क्वायर है, सॉरी ऊपर स्क्वायर है, क्यूब होगा ऊपर, स्क्वायर था यहाँ से एक आया तो ये क्यूब होगा, ऐसे, ठीक है ना। तो ये हो गया v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू, तो यह x क्यूब कट जाएगा, तो ये v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब ऐसा बन गया, देखो। और ये x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब माइनस v। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 1 प्लस वी क्यूब, तो v माइनस 1 प्लस वी क्यूब, v माइनस v की पावर 4, ये दोनों कट भी गए, इक्वल टू x dv अपॉन dx। अब यहां जाके ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का हो गया, देखो वेरिएबल सेपरेबल, और इसमें भी कुछ नहीं है, x को इधर ले जाओ, हर बार ऐसे ही बनेगा, x को इधर ले जाओ और ये जो ये x इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर, और ये बन गया तुम्हारा 1 प्लस वी क्यूब ऊपर चला जाएगा, और नीचे ये v की पावर 4 को नीचे ले आओ, ये जो माइनस साइन है यही रहने देते हैं, और dv यही रहेगा, और ये आपका इंटीग्रेशन कर दोगे आप इसको अगर, तो ये 1 अपॉन, ठीक है, अलग अलग कर दोगे, तो ये 1 अपॉन v4 प्लस 1 अपॉन v, और ये dv, इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस 1 अपॉन x dx, और ये सब आपको है माइनस 1 अपॉन 3v क्यूब, ये तो लॉग में टूट जाएगा, प्लस ln v, और इसको इस साइड लाता हूं प्लस ln x, और इसको कांस्टेंट लेके प्लस ये लिख लेता हूं ln c इक्वल टू 0। ये लो, ये खत्म करते हैं, और फाइनली करना क्या होगा आपको, फाइनली आपको फिर v को रिप्लेस कर दो वापस, v की वैल्यू y बाई एक्स, y बाई एक्स को इधर आप पुट कर दो, आपका काम बन जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई चाहो तो आप सिंप्लीफाई ये कर सकते हो, ln को एक साथ ले लेते हैं, ln vxc इज इक्वल टू 1 अपॉन 3v क्यूब, ऐसा लिख सकते हो आप इसको। तो ln y, v की जगह y बाई एक्स, x कट जाएगा, yc इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, v की जगह y क्यूब और ऊपर x क्यूब, ये बन गया, हो गया काम, ठीक है ना। और चाहो थोड़ा सिंप्लीफाई करना तो आप फाइनली ऐसा लिख सकते हो, अगर आप लॉग में कंफर्टेबल नहीं हो, cy इक्वल टू e, और ये x क्यूब अपॉन 3y क्यूब, ऐसा कुछ लेके छोड़ सकते हो आप इसको, यहीं भी छोड़ दोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो बेसिकली y इक्वल टू vx का मतलब हो गया कि हम y बाई एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं, सॉल्व ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स, इसके साथ dy है प्लस, और y के साथ फिर ये dx, ऐसा कुछ बना, ठीक है ना। अब यहां से चाहे मैं dy बाई dx लिखूं, चाहे dx बाई dy लिखूं, देखते हैं कैसे बनता है। तो यहां से मैंने dy बाई dx लिखा,
y इधर गया माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स वाई माइनस एक्स। देखो ये बन गया, ठीक है ना, इस फॉर्म में ये रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। मतलब ये है कि जहां पर भी x हो उसके नीचे y होना चाहिए, या जहां पर भी y हो उसके नीचे x होना चाहिए, ठीक है ना। देखो ऐसा भी कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो यहां से मैं इसको अगर उल्टा कर दूं, dx बाई डी वाई कर दूं ऐसे, dx बाई डी वाई इस फॉर्म में लिख दूं अगर, तो dx बाई डी वाई को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो ये उल्टा भी लिखा जा सकता है। तो 2 रूट एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन माइनस वाई, ठीक है ना। तो यहां से dx बाई डी वाई की वैल्यू अगर इसको अलग अलग करके लिखूं, देखो यहां से तो दिख ही रहा है आपको x बाई वाई तो बन ही रहा है ना। तो ये x बाई वाई ये बन रहा है, और यहां से ये बन रहा है माइनस 2 तो बाहर आया, ये रूट एक्स वाई वाई, तो ये ऐसा बन जाएगा रूट एक्स बाई वाई, ये बन रहा है। देखो यानी कि क्वेश्चन इस फॉर्म में भी लिखा जा सकेगा, होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन आपके इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, एक्स बाई वाई माइनस 2, है ना, y बाई एक्स या x बाई वाई के फॉर्म में। बस यहां पर हम क्या कर सकते हैं, लेट x के जगह हम vy पुट कर देते हैं उल्टा, क्योंकि यहाँ dx बाई डी था, x की जगह हमने vy पुट कर दिया, ताकि, क्यों पता है ऐसा, क्योंकि यहां से x बाई वाई को हम लोग v पुट करेंगे, जो x बाई वाई है ना इसको v पुट करेंगे, डिफरेंशिएट कर दो, तो यहां से dx बाई डी वाई इक्वल टू v, और ये y dv अपॉन dy y के रेस्पेक्ट में होगा इस बार, ये देखो, ठीक है ना। लो इसको पुट कर देते हैं इस पे, इसको जाके पुट कर देते हैं, इस पे पुट कर देते हैं, तो dx बाई डी की जगह पर आपका v प्लस वाई dv ओवर dx इक्वल टू ये x बाई वाई की जगह पर v माइनस 2 और रूट v। देखो ये बहुत ही सिंपल, ये दोनों कट भी गए, देखो यहां से y और ये इतना बचा है, और dv बाई डी वाई होगा यहाँ y के रिस्पेक्ट में है। तो एक काम तो ये किया करो कि dy को इस साइड लिया हो गया, तो y इसके अपने आप नीचे आ जाएगा, माइनस साइन भी चाहो तो यहीं रख लो, 2 भी रख लो यहीं, और यहां पर ये dv बचा, और नीचे ये रूट भी आ गया नीचे, ये लो आप इंटीग्रेट कर दो इसको, ठीक है ना, 1 अपॉन रूट भी। इस 2 को यहां ले आता हूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन जाता है, ठीक है ना, ऐसे 1 अपॉन 2 रूट v dv इक्वल टू माइनस dy बाई y, इस साइड तो आपका माइनस ln y हो जाएगा, और इसके साथ यहां पर हो जाएगा ये अंडर रूट ऑफ v, c कहीं भी पुट कर दो उससे, अंडर रूट ऑफ v, तो ये अंडर रूट ऑफ v की जगह हमने पुट कर दिया x बाई वाई इक्वल टू माइनस ln y प्लस सी, यहीं पर ही छोड़ दो, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही सिंप्लीफाई करेंगे, बस उससे ज्यादा सिंप्लीफाई क्यों करेंगे। यानी कि dy बाई dx अगर है, y अगर ऊपर है तो y इक्वल टू वी एक्स, x अगर ऊपर है तो x इक्वल टू वी वाई, ऐसे बनता है। कभी कभी क्या होता है, हमको रिड्यूस करना पड़ता है, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस फॉर्म, होमोजेनियस होता नहीं है, होमोजेनियस बनाना पड़ता है, ठीक है ना। एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाऊंगा,
जैसे इस तरह का एग्जाम्पल क्या, पहले ये इस जनरली ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो देखिए इसमें भी बहुत सारे केसेस बनेंगे। इफ ध्यान रखना कि अगर a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश, अगर ऐसा है तो यहां से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, मतलब a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश, देन we will reduce the given equation to homogeneous form, otherwise नहीं। ठीक है ना। और अगर ये इक्वल हुआ तो फिर हम लोग वो वेरिएबल सेपरेबल वाले के लिए मैंने बताया था ना, सब्स्टिट्यूट करके ये लिख देता हूं मैं, दूसरा केस भी लिख देता हूं, a1 अपॉन a डैश अगर इक्वल हुआ b, a1 नहीं a लिखा हुआ है मैंने ऊपर, अगर ऐसा कुछ हुआ b अपॉन b, अगर ये इक्वल हो गया ऐसे, देन we will substitute and try variable separate। ये दो चीजें होती हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक दो मैंने क्वेश्चन कराए थे, इस पे एग्जांपल ही ले लेते। ऐसे ही जैसे मान लो ये क्वेश्चन है dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3, और नीचे दिया हुआ है 2x प्लस y माइनस 3। आप यहां देख सकते हो कि a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश, तो इसका मतलब होमोजेनियस बनाना पड़ेगा। अब बनाते कैसे हैं देखिए, बनाते कैसे हैं देखिए, हम क्या करेंगे, लेट ये जो स्मॉल x है इसको रिप्लेस कर देंगे कैपिटल X प्लस h से, और जो ये स्मॉल y है इसको रिप्लेस कर देंगे कैपिटल Y प्लस k से रिप्लेस कर देंगे इसको, ठीक है ना, ऐसे रिप्लेस कर देंगे। और यहां से आपका जो dx होगा वो d कैपिटल X के इक्वल होगा, और जो आपका dy होगा वो आपका d कैपिटल Y के इक्वल होगा। तो देयरफॉर आपका इक्वेशन बन गया d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X इक्वल टू, x के जगह पर आपने डाल दिया कैपिटल X प्लस h प्लस 2 कैपिटल Y प्लस 2k माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 2h प्लस y प्लस k माइनस 3। यहां से ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू x प्लस 2y, और यहां पर हो जाएगा ये h प्लस 2k माइनस 3, और ये हो गया 2x प्लस y प्लस 2h प्लस k माइनस 3। आप देख रहे हो, एक ध्यान से देखना हो, देखिएगा एक चीज, ये देखो ये x की डिग्री 1, ये y की डिग्री 1, x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, ये फालतू आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक बार और लेट करेंगे, लेट h प्लस 2k माइनस 3 को 0 ले लेंगे, और 2h प्लस k माइनस 3 को भी 0 ले लेंगे, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको h की एक वैल्यू मिलेगी और k की एक वैल्यू मिलेगी।
जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे 2 2 2 2 2 4 1 फिर 6, तो 6 यहाँ से आ गया, तो h की वैल्यू 1 आ रही है और k की वैल्यू भी 1 आ रही है। हाँ सही, h की वैल्यू भी 1 और k की वैल्यू भी 1। देखो h और k की वैल्यू मैंने चुन ली, समझ रहे हो? तो ऐसे करना है कि ये जो फालतू का जो एक्सप्रेशन बचा है ये जीरो बन जाए, उसके लिए h और k की खास वैल्यू मिल जाएंगी आपको बस। देयरफॉर अब आपका जो क्वेश्चन बचा है ना वो ये बचा है, देखो dy बाई डी कैपिटल X इक्वल टू कैपिटल X प्लस 2 कैपिटल Y अपॉन 2 कैपिटल X प्लस Y। ये होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, ये ऐसे करके होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। उसके बाद सिंपल जैसे तरीका है, कैपिटल Y इक्वल टू V कैपिटल X, dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स। यहाँ पुट कर दोगे आप v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू x प्लस y की जगह पर vx 2vx अपॉन 2x प्लस y की जगह पर फिर से vx। अब ऊपर और नीचे x कॉमन लेके कट भी जाएगा, देखो तो ये हो गया x dv अपॉन dx इज इक्वल टू x x कटा ये 1 प्लस 2v हो गया और नीचे x x कटा तो ये 2 प्लस v माइनस v। लीजिए तो दोबारा से बता देते हैं, आपके जो इक्वेशन में ये वाला फॉर्म बन रही है तो क्या करेंगे आप, x को x प्लस h से, y को y प्लस k से रिप्लेस कर देंगे। तो ये d कैपिटल Y डी कैपिटल x यहाँ से रिप्लेस कर दो। तो इतना सारा टर्म जब आप देखते हो तो ये होमोजीनियस है, ये फालतू आ रहा है तो इनको जीरो रख देंगे दोनों को, क्योंकि h और k तो आपने इंट्रोड्यूस किया है ना, तो उसको इस तरह से इंट्रोड्यूस करना है कि ये टर्म जीरो हो जाए। उसके लिए h की वैल्यू 1 k की वैल्यू 1 आ गई, तो जैसे ही आप h की वैल्यू 1 पुट करोगे k की वैल्यू 1 पुट करोगे ये पूरा खत्म हो जाएगा, आपको होमोजीनियस मिल जाएगा, लेकिन कैपिटल x और कैपिटल Y में। अब ये इक्वेशन बन गई, अब इक्वेशन होमोजेनियस बन गई तो आपने y इक्वल टू vx किया और जो नॉर्मली जो करते हैं होमोजेनियस में वो कर दिया, ऐसा कुछ बन गया। इसे सॉल्व करके आप होमोजेनियस करने के बाद वो वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है। dv अपॉन dx, इसको जब आप सॉल्व करोगे 2 प्लस v इधर आएगा, 2 प्लस v 1 प्लस 2v माइनस यहाँ पर 1 होगा v, तो माइनस 2v और ये माइनस v स्क्वायर, ये लीजिए ये वाला और ये वाला कट गया। वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं हमेशा, देखो इस तरफ तो हमेशा ये आ जाएगा और इस तरफ dv, ये 2 प्लस v चला गया ऊपर और नीचे आएगा 1 माइनस v स्क्वायर। लीजिए आप इंटीग्रेट कर दीजिए, फिर इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा ये देखिए। इंटीग्रेशन भी सिंपल ही फॉर्मूला ही लग रहा है ना, ये पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है आपका सीधी, नहीं भाई ये ln x पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं क्योंकि ये 1 माइनस वी 1 प्लस वी बन रहा है, तो डी एक्स अपॉन कैपिटल एक्स इस तरफ है तो 2 माइनस वी ए अपॉन, तो ऐसा कुछ आ रहा है 1 अपॉन 2 1 प्लस वी प्लस 3 अपॉन 2 1 अपॉन 1 माइनस वी। ठीक है ना, ये वाला स्टेप मैंने बीच में छोड़ दिया आपके लिए पार्शियल फ्रैक्शन वाला। अब सीधे मैं डायरेक्ट इस पर फोकस करता हूँ, हाफ ऑफ ln 1 प्लस वी, ये बन जाएगा 3/2 ऑफ ln 1 माइनस वी, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा इसकी वजह से, और ये हो गया ln x और यहाँ पर आप एक कर दो c बस। और ठीक है ना, एक काम करो क्योंकि सब जगह ln लग रहा है तो
तो ln ln काटने के लिए c को ln c लिख देते हैं, एक तरीका होता है, ln c लिख देते हैं इसको। यहां से जब आप इसको पूरी इस तरह से सिंप्लीफाई करोगे तो ये कैसे बनेगा, ln 1 प्लस v, तो ये 1 प्लस v ये अंडर रूट बन जाएगा ऊपर ऐसे, और ये हो जाएगा 1 माइनस v, ये -3/2 हो जाएगा ऊपर, लॉग की प्रॉपर्टी है ln, और इस साइड हो जाएगा xc। ले लीजिए, अब फाइनली v की वैल्यू क्या पुट करनी है, v की वैल्यू पुट करनी है, तो ये आ गया आपका 1 प्लस y बाई x की पावर 1/2, 1 माइनस कैपिटल Y बाई कैपिटल X की पावर -3/2 इक्वल टू x। अच्छा, अभी फाइनल आंसर नहीं आया है, फाइनल आंसर तो स्मॉल x और स्मॉल y में होगा, तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, आप जरा ऊपर आ जाओ, वापस आ जाओ ऊपर। अब यहां पर देखो, जैसे आपने h की वैल्यू निकाल ली, आपका कैपिटल X पता है क्या बन गया, यहां से देखो h की वैल्यू आपने 1 निकाल दी, तो कैपिटल X क्या हो जाएगा, x माइनस 1, स्मॉल x माइनस 1, और यहां से देखो कैपिटल Y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये k की वैल्यू 1 निकाल रखी है आपने, तो स्मॉल y माइनस 1। ये देखिए, अब इसको फाइनली रिप्लेस कर दो अपने यहां पर, बस रिप्लेस कर दो, 1 प्लस स्मॉल y माइनस 1 अपॉन स्मॉल x माइनस 1 की पावर 1/2, 1 माइनस y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 की पावर -3/2 इक्वल टू x माइनस 1 के साथ c। यहीं पर ही आप हम छोड़ देते हैं इसको, जितनी जरूरत होगी उतना एक्सपेंड कर देंगे। सही है, ये देखिए, ये ऐसे किया जाता है, ठीक है ना। तो होमोजीनियस हर बार नहीं बनता, जैसे ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूं आपको, मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 3, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि a1 बाई a2, अगर मैं इसको a1 बाई a2 और ये b1 बाई b2 है, तो यहाँ होमोजीनियस बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1, और इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1, 2 × 2 प्लस 1, ऐसा लिख सकता हूं उसको। फिर मैं क्या करूंगा, x प्लस वाई प्लस 1 को t ले लेता हूं, यहां से ये 1 हो गया, और यहां से ये y को हो गया dy बाई डी एक्स, और ये dt बाई डी एक्स। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से ले ली, तो dt बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू, ये हो गया t अपॉन 2t प्लस 1। ये देखिए, तो यहां से dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू t अपॉन 2t प्लस 1, ये वाला यहाँ के प्लस 1 होगा, तो dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू t प्लस 2t प्लस 1, ये हो गया 3t प्लस 1 अपॉन 2t प्लस 1। ये देखो, अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया सीधे ही, 2t प्लस 1 अपॉन 3t प्लस 1 dt इक्वल टू dx। देखो, ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया ऐसे, इसको ऐसे लिख सकता हूं हम लोग, 3t, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 2/3, 2/3 ऑफ 3t प्लस 1, है
है ना, देखो 3 से 3 कट गया है तो 2t हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 2/3, तो 2/3 प्लस यहाँ पर 1/3 हो जाएगा ऐसे करके, और ये 3t प्लस 1 dt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है ना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के टर्म्स, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 2/3, इधर हो गया 3t प्लस 1, इसको अलग कर लो, और इधर इंटीग्रेशन ऑफ 1/3, ये वाला 1/3, 3t प्लस 1 dt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। 2/3 ln 3t प्लस 1/3 प्लस 1/3 ln 3t प्लस 1। अरे ये तो 3t प्लस 1 3t में कट जाएगा ना, इसको मैं, ये वाला में ln आएगा, इस वाले में ln नहीं आएगा, बाई 3 इक्वल टू x प्लस, इसको ठीक कर लेते हैं, ये 3t प्लस 1 से 3t प्लस कट जाएगा, ये तो रहेगा नहीं नीचे, ये ऐसा बन जाएगा बस खाली 2/3, तो ये 2/3 t, बस आप t की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, तो 2/3 x प्लस y प्लस 1 प्लस 1/9 ln 3x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू x प्लस, ये क्वेश्चन बनेगा। अब जितना सिंप्लीफाई की जरूरत पड़ेगी उतना कर लेना। तो यहां देखो होमोजेनियस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। सर ये चीज पिछले वाले क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं थी ऐसा करना? नहीं पिछले इस वाले में वो पॉसिबल है, लेकिन उस वाले में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस वाले में ये सब वेरिएबल सेपरेबल ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है, ठीक है ना, लेकिन उस वाले में नहीं कर सकते थे ऐसा।